तुम लोगों को पता है कि बिग बॉस और राइज एंड फॉल में एक सिमिलैरिटी है। यहाँ पे ऑडियंस ना कंटेस्टेंट्स को नहीं, उसके होस्ट को देखने आती है। पर हाँ, डिफरेंस भी बहुत है। जो राइज एंड फॉल है भाई, उसका बजट तुम लोग को पता है कितना है, और बिग बॉस का बजट तुम्हें अच्छे से क्लियर है। पहले तो ये बिग बॉस नहीं झेला जा रहा था, और जब से राइज एंड फॉल आया भाई, पूरी इंस्टा फीड इसी से भर गई। अब ये भी नहीं झेला जा रहा। दोगले लोग तो बहुत देखे होंगे आपने। हाँ, मेरे सामने ही तो है। आज एक दोगली दुनिया दिखाता हूँ। 16 सेलिब्रिटीज, एक धांसू रियलिटी शो और 2 हिस्सों में बटा एक खेल। ऊपर पेंट हाउस में रूलर्स करेंगे ऐशो आराम, और बेसमेंट में वर्कर्स पे टूटेगा सारा काम। ऊपर वालों का सबसे बड़ा डर नीचे गिर जाना। हम सब साथ खेलेंगे ना, तभी जीतेंगे। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो मेरा बहुत पहले टूट चुका था। और भले इनका ट्रस्ट टूट चुका हो, लेकिन हर बात पे इनको क्रिकेट का रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। बाद में यही लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब मैं इन चीज़ से मूव ऑन कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर बार रेफरेंस देना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट का, और ना इसके बिना करियर कैसे चलेगा। Hey guys, look who I'm doing a collab with today, Dhanashri. एक्सक्यूज मी, मेरे साथ कोलैब इतना आसान नहीं है। हाँ, बस तुम लोग को कोलैब करने के लिए सिर्फ 5 करोड़ लगेंगे। ओ मैडम, आधे से ज्यादा बॉलीवुड मेरे साथ कोलैब कर चुकी है। तुम भी कर लो, स्टार बना दूंगा। क्वीन को स्टार बनने की जरूरत नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, हर कोई अपने आप को राजा या रानी क्यों समझता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है किस राज्य पे राज करके आ रहे हैं जो अपने आप को राजा या रानी समझ रहे हैं लोग। और वैसे भी इंटरव्यूअर्स की लाइन लगी पड़ी है। पेंट हाउस में जितने भी स्पोर्ट्स चैनल्स है ना, मैंने बंद कर दिए है। इंडिपेंडेंट वुमन भाई, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा फिर। I will tell you today why I should be a ruler in this rise and fall. मेरे पास प्रेजेंटेशन है। Born as a ruler. तो बचपन में जब बच्चे स्लाइड से फिसल रहे थे, दीदी वो लोग फिसल नहीं रहे होंगे, मुझे तो लग रहा है आपको देख करके डर के मेरे लोग भाग रहे होंगे वहां से। ग्रेट विद पावर। जैसे कि आप जानते हो, मैं बहुत ही अच्छी डांसर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं हगने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो भाई मुझे ही रूलर बनना चाहिए। अच्छे डांसर होने में और एक अच्छे रूलर बनने में भाई मुझे कुछ सिमिलैरिटी तो नजर आ नहीं रही, पर फिर भी इन्होंने कहा तो मानते हैं। बेटे ये क्या बच्चों वाले खिलौने उठा रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा। अबे बच्चे, हम बच्चों के बाप है। बेटा जो दिल्ली की अतड़ है ना, ये एनसीआर के 10 किलोमीटर बाद फूस हो जाती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस शो में इन दोनों को बुलाया ही इसलिए ताकि ये दोनों लड़े और सामने वाले को कंटेंट दे बस। वैसे ये राइज एंड फॉल है तो शो मतलब अनस्क्रिप्टेड, मतलब रियलिटी शो है, पर मुझे पता नहीं क्यों ये इनकी फाइट तो भाई स्क्रिप्टेड ही लग रही है। कुछ नहीं कर रहा है तू। मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले अफसोस कर रहे हो तेरे को वैसे का। तेरा खुद का कुछ है ही नहीं। तेरा क्या? मेरा क्या दिख रहा है, मैं कहा हुआ देख। तो ये क्या खरीद के गया तू? सूटकेस मिला था दिख रहा है, किधर हूँ? मत बोल। अरे दिल्ली वाले तो थूकते भी नहीं तेरे ऊपर। पता है इस शो पे जो भी आता है वो हर कोई कुछ ना कुछ है, जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर कोई एक्टर या फिर कुछ ना कुछ है। पर जो ये अरबाज है ना, इसकी पता है खासियत क्या है कि ये 6.5 फुट का है बस। हाँ, इसी एक खासियत है कि 6.5 फुट का है। बॉडी को टच करोगे तो डेफिनेटली फिर अरबाज जब टच करता है तो फिर अलग लेवल पे टच करता है। करने की कोशिश कर रहा था और हम भी उनमें से जो अगर आगे से एक बोलता तो 10 सुनाते, हमने भी 10 सुनाई। फिर वो जब ऊपर चढ़ने को हुआ तो पकड़ लिया हमने। अंदर भी सबसे पहले अरबाज और आरुष की फाइट के अंदर भी सबसे पहले अरबाज ने खुद ही सामने से मतलब बकबक करना स्टार्ट किया। मुझको ऐसा लग रहा है ना कि अंदर से अरबाज को भी पता है कि जब तक मैं किसी से भिड़ूं ना, फाइट ना करूं, और स्पेशली आरुष से, तो भाई मुझे फेम नहीं मिलने वाला। देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बहुत हिपोक्रेट साउंड कर रहा है। पहले खुद सामने से पंगे लिया और फिर अब थोड़ा सा चोट लगी तो अब ये दिखा रहा है कि मेरे को यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, और फिर कह रहा है कि मेरे माँ बहन पे ना जाए, जबकि मतलब फाइट की स्टार्टिंग खुद इसी ने की थी। प्राइड की बात नहीं है जो तूने की है। मैं तेरे को अभी भी एक मौका देता हूँ। अगर तेरे को सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं, क्या बोले? जो उखाड़ना है उखाड़, निकल। 3 शब्द तेरे को बोले थे बोलने को, आई एम सॉरी। जो उखाड़ना उखाड़ लो, उखाड़ लेंगे। तेरे को क्या कर लेगा तू? तमीज से बात कर रहे हैं, क्या समझ रहा है तू अपनी हाइट को? मैं तेरे को एक ही विनती कर रहा हूँ, और विनती इसलिए कर रहा हूँ कि आखिरी चेतावनी भी है। तू जो फिजिकल हुआ ना, मैं वीकेंड में नहीं आऊंगा, मैं वीक डे में आके तेरे को पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। ज्यादातर लोगों का सलमान सर के साथ पंगा होने के बाद उनका करियर बंद हो जाता है या फिर उनको कुछ काम मिलते ही नहीं, पर इस बंदे का करियर ऐसा लग रहा है कि रॉकेट की तरह चल रहा है भाई ने। मतलब पहले शार्क टैंक कर लिया, फिर अच्छा खासा बिजनेसमैन है, और अब भाई इसको मिल गया राइज एंड फॉल। वैसे मुझे अश्नीर ग्रोवर को देख के हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि भाई ये अच्छा खासा बिजनेसमैन है, लेकिन ये बंदा कोशिश कर रहा है कि सलमान खान की तरह साउंड करे, जिस तरीके से स्लैम कर रहा है अरबाज को। एक्टिंग हो रही है जी बहुत भयंकर।
तो भाई अगर सबने एपिसोड देखा है तो सबको पता है किसने पहले हाथ छोड़ा, किसने पहले गाली दी और कौन ऊपर जाके रो रहा था। इसकी पिटाई बनती थी और सारे भाई खुश है, हमारे साथ नहीं, सारी आरुष भोला आर्मी और सारी लैला आर्मी, सबकी आर्मी खुश है इस बात से। हम सारे बता दो कितना जोश है। आरुष जब से राइज एंड फॉल के अंदर गया है, एक बंदा तो बहुत सेफ महसूस कर रहा होगा, वो उसका दोस्त लैला। और लैला अपने ग्रुप का भाई अब लीडर भी बन गया जब से आरुष गया फिलहाल के लिए। यहाँ से निकलूंगा और अपने घर बैठूंगा और 1 घंटा गाली दूंगा खाली। क्या अगर निकलते ही किसी सेट पे चला गया काम में, पानी मांगो अच्छा है लिखा है, तेरी माँ पानी मांगा कि नहीं रे। इस शो के अंदर एक बंदे को किसी चीज से मतलब नहीं है, वो है पवन सिंह भाई। उसे भाई कुछ मतलब ही नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो। और मैंने जो क्रेज देखा कमेंट सेक्शंस के अंदर, मतलब जितने भी राइज एंड फॉल की जितनी भी वीडियोस रील्स आ रही है भाई, हर चीज के अंदर पावर स्टार पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, मतलब हर जगह पवन सिंह भरा पड़ा है अभी। अब मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई अब मेरे से ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बिग बॉस अभी राइज एंड फॉल अब मेरे से ज़्यादा सहन नहीं होगा। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब और लाइक हो जाना चाहिए।